हेलो माय व्यूअर्स, मैं आप सब लोगों को अपने इस डिवाइन चैनल पे वेलकम करती हूँ। तो आज हम इस वीक की रीडिंग करने जा रहे हैं, जो कि है 24 जुलाई 2023 से लेके 30 जुलाई 2023 तक। तो ये जो पूरा हफ्ता होगा उसमें कैसी एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी, और अगर कोई ऐसा मेजर चैलेंज है जो हो सकता है आप फेस करें तो वो हम देखेंगे। और डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस है वो जो भेज रहे हैं फेरीज़ के ज़रिए आपको, तो वो जो हम सब कुछ चेक करेंगे इस रीडिंग में। तो ये मैंने आपके लिए 3 पाइल सेलेक्ट करके रखी हैं। पाइल 1 विद द आर्कएंजल माइकल फिगरिन, पाइल 2 विद आर्कएंजल गैब्रियल फिगरिन, एंड पाइल 3 विद आर्कएंजल शैमुएल फिगरिन। तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों फिगरिन्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको चूज़ करके अपनी रीडिंग सुन सकते हो। मैंने नीचे टाइम स्टैम्प में इन सब की टाइमिंग दे रखी है, तो जैसे आप अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे सीधा आप अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हो। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को हमेशा ही इन्वाइट करती हूँ एक छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि उस एक्सरसाइज को करने के बाद उनके लिए पाइल सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जैसे अपनी आंखें बंद करके एक लंबा गहरा सांस लेंगे तो देखिए कि एक वाइट लाइट आपके सर से होते हुए आपके पेट तक पहुंच गई है। और अब धीरे धीरे एक्सेल कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। टेक ए लाइट डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके पेट तक पहुंच गई है। और अब धीरे धीरे बहुत स्लोली इसको एक्सेल कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम, टेक ए डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट आपके सर से आपके पेट तक पहुंच गई है, और अब धीरे धीरे एक्सेल कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। अभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये तीनों डेक्स हैं, ये तीनों पाइल्स हैं। मैं इसका आपको अभी एक स्क्रीनशॉट भी दे देती हूँ। तो इन तीनों पाइल्स में से या इन तीनों फिगरिन्स में से जो भी आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको चूज़ करके अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीक की रीडिंग। अगर आपने ये ब्यूटीफुल सी फिगरिन सेलेक्ट की है जो कि आर्कएंजल माइकल की है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो मैं इस फिगरिन को अभी यहाँ पे रख देती हूँ। अभी हम देखते हैं कि ये जो आने वाला वीक है तो इसमें जो भी ये 7 डेज़ होंगे तो उसमें मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ऐसे कौन कौन सी एनर्जीज़ होंगी जो उनके आसपास होंगी इन 7 डेज़ में, मंडे से लेके संडे तक। तो सबसे पहले इन 7 कार्ड्स के ज़रिए हम ये आपकी एक एनर्जी चेक कर लेते हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। आपको अपने पूरे कार्ड्स विजिबल हो 7 के 7, तो मैंने इसको इस तरीके से लेआउट कर दिया है। तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी मंडे की एनर्जी से। तो देखिए जो आपकी मंडे की एनर्जी है वो है पेज ऑफ फायर की एनर्जी। तो पेज ऑफ फायर की एनर्जी मतलब एक नया वीक एक नए तरीके से शुरू करना, और वो भी कैसे शुरू करना कि मतलब कोई ना कोई न्यूज़ है जो आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है पाइल 1, और जो भी ये न्यूज़ होगी ये काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है, कुछ नई शुरुआत की न्यूज़ है। और क्योंकि देखिए जो पेज ऑफ फायर है, पेज ऑफ फायर एक बच्चे की एनर्जी होता है, बट जो फायर कार्ड होता है इट्स लाइक क्रिएटिविटी, मतलब कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू करना, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ एकदम आउटगोइंग होके। तो वैसी सी एनर्जी ये मुझे दिखा रहा है। तो मंडे को काफ़ी लोगों को जो मेरे पाइल 1 के साथ जुड़े हुए हैं उनको मतलब नई बिगनिंग हो सकती है, कोई नई न्यूज़ मिल सकती है। और साथ ही साथ उनको ये भी बताया गया है कि जो भी आपने ये चीज़ शुरू करनी है ये आपने अपनी ओरिजिनलिटी के साथ शुरू करनी है, मतलब जो आप अपना दे सकते हो इस चीज़ में। आपने किसी की कॉपी करके ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना है। जो भी ये नया प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हो आप वो दीजिए जो कि आपका अपना है, ठीक है ना, आपका एकदम जो बोलते हैं ना ट्रेडमार्क, वैसे वाला। तो नई बिगनिंग शुरू हो रही है नए वीक में, और क्या चाहिए। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाली एनर्जी पे। तो ट्यूसडे वाली एनर्जी है 5 ऑफ वाटर की एनर्जी। तो 5 ऑफ वाटर की एनर्जी यही दिखा रही है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो नंबर 5 होता है वो चेंजेस डिपिक्ट करता है। लेकिन चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं आपके इमोशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि जो वाटर है वो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग को डिपिक्ट करता है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस जो ये ला रहा है वो चेंजेस यही होंगे कि हो सकता है कि आपका ध्यान उन चीज़ों की तरफ जाए कि जो आपकी होप के अनुसार नहीं हुई हैं। बट यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि ट्यूसडे को आपने अगर अपने इमोशनल लेवल को
एक बैलेंस में लेके आना है, तो आपको अपना ध्यान उधर लेके जाना है जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हुई हैं। और यहाँ पे आपको एक तरह से डिवाइन को जैसे ग्रेटिट्यूड पे करने के लिए बोला गया है कि अभी तक आपको जो भी अच्छा मिला है आपकी लाइफ में, क्योंकि देखिए जो डिवाइन है वो तो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना, कई बार हमें लगता है कि इस चीज़ में कुछ ना कुछ बुराई छिपी है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ किसी अलग तरीके से भी हुई है जैसे हम नहीं चाहते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है जो शायद हमें उस वक्त समझ नहीं आती लेकिन बाद में समझ आती है। तो आप डिवाइन को यहाँ पे ग्रेटिट्यूड पे कीजिए ताकि आप अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस कर सकें। लेकिन 5 ऑफ वाटर यही बोल रहा है कि आपको अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस करने के लिए क्या करना है, अपनी जो थिंकिंग है, स्पेशली नेगेटिव थिंकिंग, उसको चेंज करना है, और वो भी स्पेशली ट्यूसडे वाले दिन। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी में। देखिए जो वेडनेसडे का कार्ड है वो है नाइट ऑफ फायर का कार्ड। तो जो नाइट ऑफ फायर होता है ना, ही इज समबडी हु इज़ वेरी वेरी पैशनेट एंड वेरी एडवेंचरस, ठीक है। और एक जैसे ना नाइट ऑफ फायर की एनर्जी काफ़ी रेस्टलेस एनर्जी होती है। तो यहाँ पे ये है कि जैसे आपने कोई काम शुरू किया, तो जैसे होता है ना, कई बार हमने कोई काम शुरू किया है और हमें उसके इमीडिएट रिजल्ट में चाहिए, है ना। तो कई बार क्या होता है, जब काम स्टार्ट होता है तो वो थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन उस वक्त हो क्या जाता है, हमें लगता है कि नहीं ये नहीं होने वाला, लेकिन वैसा नहीं है। आप देखेंगे कि वेडनेसडे वाला जो दिन है उसमें जो आपकी चीज़ें हैं वो काफ़ी एक स्पीड के साथ आगे बढ़ेंगी। एक जैसे एक कोई भी हो सकता है कि आपको ना किसी काम को एकदम अपनी इमीडिएट अटेंशन देनी पड़े, जो आपको लग रहा था कि नहीं ये तो ऐसे ही हो जाएंगे, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इसके ऊपर मुझे एकदम ध्यान देना चाहिए, कोई ना कोई काम ऐसा आ जाएगा कि आपको उसी वक्त उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये है कि आपने ना जो भी काम इस डे करना है, स्पेशली वेडनेसडे को करना है, उसको बहुत ही केयरफुली सोचने समझने के बाद करना है। हाँ, आपको इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है, लेकिन काम वैसे कीजिएगा एकदम सोच समझ के, तभी अपना पैर उठाइए। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो बहुत रेस्टलेस एनर्जी है, तो आपने यहाँ पे जो भी काम करना है वो जल्दबाजी में नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी आपकी वेडनेसडे की एनर्जी। और अभी चलते हैं, देखते हैं अपना थर्सडे वाला कार्ड। तो जो थर्सडे वाला कार्ड है वो है पेज ऑफ अर्थ का कार्ड। देखिए अगेन पेज का कार्ड, तो जब भी पेज का कार्ड और ऊपर से नाइट का कार्ड और फिर यहाँ पे फिर से पेज का कार्ड आया है, तो जब भी ना ये कोर्ट कार्ड्स आते हैं तो इसका मतलब कि आपका जो ये वीक होगा वो दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट के साथ चलने वाला वीक होगा। मतलब कि इसमें सिर्फ आप ही की एनर्जीज इन्वॉल्व नहीं है, बाकी आपके आसपास के लोगों की एनर्जी हो सकता है, कि आपकी फैमिली की एनर्जी हो सकता है, वर्क प्लेस के जो आसपास आपके लोग हैं उनकी एनर्जी इन्वॉल्व हो, मतलब काफ़ी लोगों की एनर्जीज के साथ आपको इन्वॉल्व रहेगी। तो यहाँ पे शुरुआत किसी चीज़ की हो रही है, अर्थ एनर्जी होती है एक फाइनेंसिस की एनर्जी, अर्थ एनर्जी होती है ना पेंटिकल्स की एनर्जी। तो यहाँ पे मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल फ्रंट होगा उसमें कुछ ना कुछ शुरुआत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये है कि जो भी फाइनेंशियल मैटर होगा तो मतलब कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत हो रही है। तो देखिए जब भी कोई नई शुरुआत होती है फाइनेंशियल मैटर में, तो इट्स समथिंग लाइक ए गुड न्यूज़। तो काफ़ी लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी इसमें भी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, क्योंकि कोई नया काम शुरू हो रहा है, ठीक है। ये थी पेज ऑफ फायर की एनर्जी। यहाँ पे पेज ऑफ अर्थ ये बता रहा है कि गुड न्यूज़ फाइनेंसिस के मैटर में आपको मिल रही है थर्सडे वाले दिन। और इस दिन ना आप ना अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड फील करेंगे, आपको है कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, कुछ मोर चैलेंजिंग करना है। एक जैसे काफ़ी लोग एक नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं जो कि उन्होंने पहले नहीं किया हुआ है, मतलब कि हो सकता है वो काम वो पहली बार करें, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी है कि देखिए जो बच्चे होते हैं ना, आपने देखा है, क्योंकि पेज होता है कि ना एक बच्चे वाली एनर्जी होता है, तो बच्चे किसी भी काम को ना नए नए कामों को करना चाहते हैं, उनको पुराने काम करना पसंद नहीं होता, उनको कि अच्छा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो वैसी वाली एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ डिफरेंट, वो भी वैसा जो आपने पहला ना किया हो, और फाइनेंशियल मैटर में गुड न्यूज़ की एनर्जी। और अभी हम चलते हैं फ्राइडे के कार्ड पे। तो फ्राइडे वाला कार्ड है 9 ऑफ अर्थ का कार्ड। अगेन आपके पास अर्थ की एनर्जी, अर्थ एनर्जी, पेंटिकल्स एनर्जी, फाइनेंशियल मैटर के रिगार्डिंग एनर्जी। तो फ्राइडे वाली एनर्जी है। तो देखिए इसमें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, वो अपनी जो लाइफ है ना उसको काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, वो ना नेचर के साथ जुड़ रहे हैं। वो छोटे छोटे प्लेजर्स होते हैं ना, जैसे हम बारिश को देखना, बारिश में भीगना, जो आसपास इतनी हरियाली हमारे आसपास है, क्योंकि आपको पता ही है मानसून का सीज़न चल रहा है, तो चारों तरफ ग्रीनरी है। तो उस ग्रीनरी को देखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम अपनी स्क्रीन्स पे ही जुड़े रहते हैं और हमें पता ही नहीं
नहीं चलता कि हमारे आसपास इतनी ब्यूटी बिखरी हुई है। तो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनका जो फ्राइडे है, दे आर एन्जॉइंग द लिटिल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, और वो काफ़ी ना टाइम जैसा अपनी ही कंपनी में जैसे वो अपना टाइम ये स्पेंड कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों को यहाँ पे जैसे दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, एक सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एनर्जी भी दिखाता है 9 ऑफ अर्थ। तो वैसी सी एनर्जी है यहाँ पे आपके लिए फ्राइडे को। और अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड पे, शुरू करते हैं सैटरडे की एनर्जी के साथ। सैटरडे की एनर्जी 6 ऑफ अर्थ की एनर्जी। तो 6 ऑफ अर्थ अगेन पेंटिकल, देखिए पेंटिकल कार्ड अगेन पेंटिकल कार्ड आपके लिए आया है। तो पेंटिकल कार्ड मतलब कि कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल रहा है आपको। किस चीज़ का? गिफ्ट ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ टाइम और गिफ्ट ऑफ एफर्ट। मतलब कि आपने, वो बोलते हैं ना टाइम इज़ मनी, कि आपने अपना जो टाइम, अपना एफ़र्ट लगाया है, अपनी पूरी की पूरी उसमें बिताया है, तो उसका आपको पूरे का पूरा जैसे एक रिवॉर्ड मिलने जा रहा है कि आपने जो भी टाइम स्पेंड किया है बहुत मेहनत के साथ, बहुत शिद्दत के साथ जिस चीज़ के ऊपर, तो आपको उसका रिवार्ड मिलता हुआ नज़र आएगा सैटरडे को। तो इसमें ये है कि काफ़ी लोग हैं जैसे उन्होंने अगर, क्योंकि ये पेंटिकल्स की एनर्जी है फाइनेंशियल मैटर के रिगार्डिंग्स, तो मेरे पाइल 1 के साथ काफ़ी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने किसी लोन के लिए अप्लाई किया था तो हो सकता है उनका लोन पास हो जाए। और काफ़ी लोग हैं अगर उन्होंने किसी से उधार ले रखा था, क्योंकि पेंटिकल्स अगेन मनी एनर्जी, उन्हें किसी से उधार ले रखा था, हो सकता है उनकी उधारी इसमें चुकता हो जाए, मतलब दे विल बी फ्री ऑफ द डेट्स। तो ये वैसी वाली एनर्जी है। और जब भी ये काम करेंगे, मतलब अगर उनको पैसे चाहिए तो उनके पास पैसे आ जाएंगे, और अगर उन्होंने अपने पैसे किसी को देने थे, अपना उधार चुकाना था, वो चुक जाएगा। तो जैसे एक ना बैलेंस क्रिएट हो जाएगा उनकी लाइफ में बाय सैटरडे। तो वैसी सी एनर्जी दिखा रहा है मुझे ये कार्ड। और अभी हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी पे। तो संडे वाली एनर्जी है क्वीन ऑफ वाटर की एनर्जी। हमने पूरे हफ्ते एकदम अच्छे से काम किया है। तो जो क्वीन ऑफ वाटर है, क्वीन ऑफ वाटर अगेन अभी इमोशनल एनर्जी, अगेन अभी एक फीलिंग की एनर्जी में हम आ रही हैं। और क्वीन ऑफ वाटर जो होती है विच इज़ इमोशनली वेरी वेरी साउंड। तो यहाँ पे यही है कि आप जो अपना ये जो संडे है, ये अपनी रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए स्पेंड करोगे। और अपना जो भी रिलेशनशिप है, ठीक है ना, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, तो उसको ना जैसे आप एक नए लेवल पर लेके जाना चाहते हो, एक स्टेप जैसे हाई लेके जाना चाहते हो। और जो क्वीन ऑफ वाटर होती है ना पाइल 1, तो ना वो काफ़ी इंट्यूटिव होती है, मतलब उसके इंट्यूशन लेवल इज़ वेरी वेरी हाई। तो ये है कि आप देखेंगे कि संडे को काफ़ी चीज़ें जैसे आपने सोच रखी हुई है ना जिस तरीके से करने के लिए, तो वो वैसी ऐसी चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। और यहाँ पे ये संडे के लिए आपको ये भी बताया जा रहा है कि अगर ये वाला टाइम अपनी सेल्फ केयर में बिताएंगे तब भी वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए बोलते हैं ना कि सेल्फ लव इज़ द ग्रेटेस्ट लव। तो यहाँ पे यही है कि आप अपना ख्याल रखिए। और जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप दूसरों का ख्याल भी रखेंगे। क्योंकि जब अपना ख्याल रखते हैं ना, हम खुद खुश हैं, ठीक है ना, तभी तो हम वो खुशियाँ बांटेंगे। तो संडे वाली एनर्जी है, आप अपना ख्याल भी रख रहे हो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स को आगे भी लेके जा रहे हो। व्हाट ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वीक दिस इज। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं इस पूरे वीक के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ पाइल 1, कि इसमें आपकी जो मेन एनर्जी है ना, वो यहाँ पे मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, उसके बाद है वाटर एनर्जी। तो इसका मतलब कि आपको इसका जो पूरा हफ्ता है ना, इसमें अपने आप को काफ़ी ग्राउंडेड करके रखना है अपने आप को। मतलब कि आपको अपने इमोशंस को बहने नहीं देना, आपको उनको काफ़ी जैसे बोलते हैं ना एक बैलेंस वाली एनर्जी में रखना है। तो आप थोड़ी थोड़ी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वैसे भी जब देखिए ये ग्रीन कलर है अर्थ का ना, तो मतलब कि नेचर के साथ जुड़िए, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम करके नेचर को देखिए, नेचर को निहारिए। मॉनसून है, थोड़ा बारिश में भीगने का आनंद लीजिए, ठीक है। और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप अपने आप से, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रीडिंग के शुरू में आपको छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, तो वो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप करेंगे तो आपके लिए इस हफ्ते में काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने ब्रेथ के साथ जुड़िए, क्योंकि जब आप अपने ब्रेथ के साथ जुड़ेंगे तो आप अपने आप को काफ़ी ग्राउंडेड फील करोगे। नेचर के साथ जुड़िए और तब आपके जो इमोशंस हैं वो भी काफ़ी बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कौन से मेन चैलेंजेस है जो कि मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए अगेन पेंटिकल्स एनर्जी, यहाँ पे फिर से पेंटिकल एनर्जी है। तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यही दिखा रहा है कि इस हफ्ते में जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, वो काफ़ी इम्पेशेंट रहेंगे। ये उनका मेन चैलेंज है, क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोई भी काम शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी शुरुआत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। शुरुआत एक नई न्यूज़ की हो रही है, शुरुआत एक नए काम की हो रही है, शुरुआत एक नए आइडिया की हो रही है। तो आपको ये है कि मैंने
शुरुआत की है, लेकिन मुझे साथ के साथ रिज़ल्ट चाहिए। देखिए ऐसा तो नहीं होता है, बोलते हैं ना कि रोम इज़ नॉट बिल्ड इन अ डे। तो हर एक चीज़ को टाइम लगता है, लेकिन आपका मेन चैलेंज यही रहेगा कि इस हफ्ते अपने आप को काफ़ी आप इम्पेशेंट फील करोगे, लेकिन किस उसमें कि जिसमें भी आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, आपको है कि मुझे उसी वक्त उसका रिजल्ट चाहिए। तो बस आपने अपनी थोड़ी सी पेशेंस रखनी है इसमें। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हम मुझे यही दिखा रहा है कि नंबर 5 अगेन चेंज वाली एनर्जी, कि यहाँ पे आपने ना अननेसेसरली कंपटीशन में नहीं पड़ना है। कि जैसे आपके पास, क्योंकि देखिए कोई भी काम शुरू करते हैं तो ये तो नहीं कि वो एक काम है वो आप अकेले ही कर रहे हो, बाकी के लोग वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के लोग भी काम कर रहे हैं और सब लोग अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपने, ठीक है, आप अपने काम, जो बोलते हैं ना कि काम बोलता है, जब आपका काम बेस्ट होगा तो अपने आप ही बेस्ट होंगे। तो आपने अननेसेसरली कंपटीशन में नहीं पड़ना है। बस आप आराम से अपना काम करते रहिए, आपका काम बेस्ट होगा तो आओ सारी दुनिया को वैसे ही पता चलेगा। तो ये थे आपके 2 मेन चैलेंजेस, क्योंकि आप अननेसेसरी कंपटीशन में पढ़ सकते हो, वो आपने नहीं पढ़ना है और आपने इम्पेशेंट नहीं रहना है। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो हमारे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एक कार्ड निकाल के कि उनके लिए क्या वो मतलब गाइडेंस दे रहे हैं, फेरीज को भेज रहे हैं आपको गाइड करने के लिए, ठीक है। और फिर देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग मिल रही है आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी गाइडेंस के लिए, ठीक है। नंबर 1 गाइडेंस, तो देखिए ट्री विजडम। अब देखिए मैं आपको ना पाइल 1 एक चीज़ बताऊं, जैसे आपके यहाँ पे मेन कार्ड्स मैंने आपको पहले बताया था कि अर्थ कार्ड आ रहे हैं, ये भी अर्थ कार्ड है, अगेन दिस इज़ अर्थ कार्ड। तो अर्थ कार्ड मतलब कि जो अर्थ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, अपने आप को ग्राउंडेड करने की चीज़ें। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले कार्ड निकला है ट्री ऑफ विजडम का कार्ड। ये क्या है? ये डिवाइन की तरफ से जो गाइडेंस है, जो कि फेरीज आपको लेके आ रही हैं, ठीक है। ये ट्री विजडम के ज़रिए आपको यही बताया जा रहा है, यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने आप को इस हफ्ते नेचर के साथ जोड़ के रखिए। जितना आप नेचर के साथ होंगे, जितना आप नेचर के करीब होंगे, तो जो भी आपके ना क्वेश्चंस भी होंगे, अगर आपको है कि मुझे कोई गाइडेंस चाहिए अपने डिवाइन से, तो जैसे उसके आंसर भी आपको नेचर में ही मिलेंगे। मतलब डिवाइन आपको मैसेज भेजेगा तो वो 1 to 1 तो टॉक नहीं करेगा। ये जो है, जो फेरीज हैं, हमारे एंजल्स हैं, हमारे प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, अर्थ एनर्जी है, ये सब कुछ जो है, ये हम सब छोटे से छोटा बोलते हैं ना एटम, डिवाइन का एक हिस्सा है। तो डिवाइन उनके थ्रू ही तो हमसे कम्युनिकेट करते हैं। तो देखिएगा इस टाइम पे आपको इस हफ्ते में 24 से लेकर 30 तक जो भी अपने आंसर्स चाहिए होंगे, जब आप नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, वो जो पत्ते हिलेंगे, ठीक है ना, वो जो एक आवाज़ आएगी, स्पेशली म्यूज़िक की आवाज़, स्पेशली कोई फ्लूट की आवाज़ जो होगी, वो आपको काफ़ी सारे इसमें मैसेजेस दे देगी। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी। और अभी हम देखते हैं डिवाइन ब्लेसिंग क्या मिल रही है इस हफ्ते के लिए आपको। तो ये है वेट फॉर विंटर। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ना आपकी शुरू हुई हैं पाइल 1। नया कोई प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, नई कोई काफ़ी लोगों की नई जॉब शुरू हुई है, या काफ़ी लोगों ने कुछ ना कुछ तो अपने फाइनेंशियल फ्रंट पे शुरू किया है इस हफ्ते में, या फिर करेंगे इस हफ्ते में, क्योंकि ये हफ्ता तो अभी आने वाला है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन ये ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि आपको विंटर तक की वेट करनी है, आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है। आप इस वक्त मेहनत कर रहे हो, तो ये जो टाइम है ना आपका, ये मेहनत करने का, ये एक्शन लेने का टाइम है, और वो भी अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करके एकदम बैलेंस वाली एनर्जी में आके आपने ये सारे का सारा काम करना है। क्योंकि इसके ना जो आपको रिजल्ट हैं वो विंटर मंथ में मिलेंगे, जब सबसे ज़्यादा ठंड होगी। सबसे ज़्यादा ठंड कब होती है? दिसंबर, जैन, फेब, वही वाला टाइम होता है ना। तो जब भी विंटर्स का सबसे ठंडे वाले महीने होंगे, उस वक्त आपको उन सारी चीज़ों की मैनिफेस्टेशन आपको दिखाई देंगी, जिसके लिए ना मतलब आपकी इंटेंशन एकदम प्योर थी, आपने बहुत अच्छे से दिल से काम किया है, लेकिन आपकी जो इंटेंशन इतनी अच्छी थी कि उसमें आपका हाईएस्ट गुड तो छिपा ही हुआ था, उसमें बाकी के लोग, जो आपके आसपास के लोग हैं, उनका हाईएस्ट गुड भी छुपा हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि आपको अपना ख्याल रखना है, क्योंकि क्वीन ऑफ वाटर एक बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जी, मतलब अपना ख्याल तो रखना है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रखना है। तो जब तक आपकी इंटेंशन अपने लिए अच्छी है, अपने काम के लिए अच्छी है, ठीक है, और अपने आसपास के लोगों के लिए अच्छी है, तब आपको वो पूरी की पूरी जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी वो आपको सामने आती हुई नज़र आएगी। और देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि ना ये आपके इसमें काफ़ी ज़्यादा जो कार्ड है 1 2 3 कार्ड्स जो हैं वो आपके, और ये 4th
क्वीन ऑफ वाटर, मतलब कि काफ़ी सारे आप मतलब 7 में से 4 आपके कोर्ट कार्ड्स आए हैं। तो मतलब कि आप इसमें जो भी काम कर रहे हो वो अकेले नहीं कर रहे हो, इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं आपके साथ। तो जो भी आपने ये काम करना है उसमें अपना हाईएस्ट गुड तो आपने देखना ही देखना है, बट उसमें आपके आसपास के लोगों का हाईएस्ट गुड भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी आपको बहुत प्यारे रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन कब? दिसंबर जैन तब तक मिलेंगे। वेट फॉर द विंटर्स, विंटर्स में आपको उसके रिजल्ट मिलते हुए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। बस आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए, क्योंकि मेन चैलेंज आपका यही रहेगा। तो और आपने ना आर्कएंजल माइकल को सिलेक्ट किया। जो आर्कएंजल माइकल होते हैं ना, वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं, वो हमें करेज देते हैं कोई भी काम को करने का। तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखिए, किस तरीके से? अपनी ग्राउंडिंग करके। और जब भी आपको चाहिए कि हाँ मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे करेज चाहिए, तो आपने किससे कनेक्ट होना है? आपने अर्थ एनर्जी से कनेक्ट होना है, आपने अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है, आपने नेचर के साथ कनेक्ट होना है। तो आप देखेंगे कि आपका काम धीरे 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 आगे बढ़ता रहेगा। और दिसंबर में मुझे पक्का से बताइएगा जो भी इंटेंशन आपकी एकदम से फ्रूशन में आई है। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपने ये ब्यूटीफुल से एंजल आर्कएंजल गैब्रियल को चुना है तो रीडिंग आपके लिए है। तो मैं आपके एंजल को पहले यहाँ पे रख देती हूँ। और अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है 24 ऑफ जुलाई से लेके 30 ऑफ जुलाई तक, तो इस पूरे वीक में कैसी सी एनर्जीज़ हैं 7 डेज़ में, मतलब कि मंडे से लेके संडे तक, जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स के आसपास रहने वाली हैं। तो चलिए लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 2। मैंने इसको इस तरीके से सेट किया ताकि ये सारे कार्ड आपको विजिबल हों। तो इन कार्ड्स को देख के जो मेन एनर्जी मुझे मिल रही है वो यही मिल रही है कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आपको इस वीक में। लेकिन हो सकता है कि मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं वो जैसे पाइल 1 और पाइल 2 के बीच में कंफ्यूज थे। तो अगर आपके पास टाइम और आपके पास इतनी एनर्जी होगी तो आप पाइल 1 को भी सुन सकते हैं। हो सकता है उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर हों। तो हम शुरू करते हैं अपनी मंडे की एनर्जी से। तो देखिए जो मंडे का कार्ड है वो है 10 ऑफ अर्थ का कार्ड। तो जो 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी होती है ना, इट इज़ अ वेरी वेरी हैप्पी एनर्जी एंड स्पेशली हम इसको ना एक हैप्पी फैमिली एनर्जी लेते हैं। अगर आप इस कार्ड में देख भी सकते हैं तो जैसे यहाँ पे ना फेरीज़ की, एंजल्स की पूरी फैमिली जो है वो कैसे टाइम स्पेंड कर रही है, और वो भी कहाँ पे? नेचर में। तो काफ़ी हाई चांसेस है कि मंडे को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। हो सकता है काफ़ी लोग एक ट्रिप पे जाएँ, नेचर के आसपास हों, मतलब ना मानसून भी चल रहा है, हो सकता है एक शॉर्ट ट्रिप पे चले जाएं काफ़ी लोग। तो जो भी है यहाँ पे आप नेचर को भी एंजॉय कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हो, और आपको काफ़ी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल रही है। और वो जो बोलते हैं ना कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना, तो उस चीज़ में आपका ये दिन गुजरने वाला है। मतलब व्हाट ए ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एंड व्हाट ए पॉजिटिव वे टू स्टार्ट अ वीक। बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आपके लिए आया है ये मंडे के लिए। अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे की एनर्जी में। तो देखिए जो ट्यूसडे की एनर्जी है वो है 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी। तो 7 ऑफ अर्थ की एनर्जी आपको ये बता रही है कि आपने ना जो भी काम शुरू किया है, जो भी आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, थोड़ी पास्ट एनर्जी भी इसमें मुझे दिखाई दे रही है कि आपने अपने नियर पास्ट में जो भी काम शुरू किया है, काफ़ी लोग मुझे इसमें इन्वॉल्व दिख रहे हैं कि काफ़ी लोगों के साथ मिलके ये काम शुरू किया है। एक फैमिली ट्री जैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये है कि आपने जो भी काम आपने शुरू किया है, मतलब आपने बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के आपने काफ़ी प्लानिंग के साथ ये काम शुरू किया है। बट ये है कि हो सकता है ट्यूसडे को आपको ऐसे लगे कि कोई न्यूज़ मिलने में या कोई ना कोई वो जो काम आपका है उसमें थोड़ी सी टेम्पररी डिले आई है। टेम्पररी डिले मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मेरे सामने आपकी पूरी की पूरी एनर्जी पड़ी हुई है जो कि आपको जो मुझे दिखा रही है कि आपका वीक कितने अच्छे से जाने वाला है। तो ये है कि एक टेम्पररी डिले आप फेस कर सकते हो ट्यूसडे को, ठीक है। बट उसके साथ होगा क्या, वो टेम्पररी डिले में आपने ना वरी वाली एनर्जी में नहीं पड़ना है, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटी सी डिले होगी, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कई बार होता है ना कि जैसे हमें किसी न्यूज़ की, किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, या कोई मेल हम चेक करना चाह रहे हैं, वो मेल आ गया लेकिन वो स्पैम में पड़ा हुआ है ना, और हमने चेक ही नहीं किया, तो हमें लगता है कि नहीं हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, पर हमने ठीक से चेक नहीं किया। तो छोटी सी डिले आएगी, बट आपने अननेसेसरली वरी में नहीं पड़ना है, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा वो होगा। पर ये
है, आपको ये कार्ड साथ के साथ ये भी दिखा रहा है कि जो भी आपने ये काम शुरू किया है आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, बहुत प्लानिंग के साथ आपने ये काम शुरू किया है। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे वाली एनर्जी पे। तो वेडनेसडे वाली एनर्जी है द स्टार की एनर्जी। स्टार की एनर्जी की मतलब एक नई शुरुआत है, एक बैलेंसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और स्टार का कार्ड का जो स्टार कार्ड है ना, वो हमें ये भी दिखाता है कि मतलब आप छोटे छोटे काम तो साइड पे जैसे कर रहे थे, लेकिन आप ना जैसे अभी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जो भी मतलब आपका पैशन है, जिसके लिए मतलब आप सच में आपको लगता है कि हाँ मैं दिन रात बिना सोचे समझे बिना खाए पिए इस पे काम कर सकता हूँ और मुझे खुशी मिलती है इस काम को करने से, ठीक है। तो वैसा सा काम कुछ आप कर रहे हो, स्टार का कार्ड यही दिखा रहा है। एंड एक काफ़ी हैप्पी टाइम्स आपका है और वेडनेसडे को भी आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे ये डिले आई थी, मुझे वो वेडनेसडे को, खैर हो सकता है ट्यूसडे शाम को ही वो डिले ओवर हो जाए और फिर आपको काफ़ी हैप्पीनेस मिलेगी, क्योंकि वो सारी डिलेज ओवर हो गई हुई हैं। और देखिए आप ये देख रहे हैं ना कि पानी किस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जस्ट फ्लो विद द फ्लो। जिस तरीके से काम चल रहा है आप बस अपनी एफर्ट्स लगाते रहिए, आपका काम बहुत स्मूथली होगा वेडनेसडे वाले दिन और आप एकदम राइट पाथ पे हो, ये जैसे कंफर्म कर रहा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बहुत प्लानिंग के साथ ये काम शुरू किया है। तो द स्टार का जो कार्ड है वो ये है कि वो एक कन्फर्मेशन लगा रहा है, आपको उस दिन पता चलेगा कि हाँ आई एम ऑन द राइट ट्रैक, आई एम ऑन द राइट पाथ। बट उसके साथ साथ ही आपके पास ना जैसे एक मैसेज आ रहा है कि आपने जो भी ये प्लानिंग करनी है, जो भी ये काम करना है ना, आपने एक लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से करना है, क्योंकि इसके आपको क्विक रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, लेकिन जो भी आप इस हफ्ते में ये काम करोगे आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे, पक्का से मिलेंगे, बट यू हैव टू मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान। और काफ़ी लोगों अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट में इसलिए बोल रही हूँ कि ये दोनों अर्थ वाले कार्ड आए हैं। अर्थ वाले जो कार्ड होते हैं दे आर लाइक पेंटिकल एनर्जी, लाइक फाइनेंशियल मैटर के रिगार्डिंग एनर्जी। तो अगर आप कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर रहे हो तो उस तरीके से कीजिए कि वो लॉन्ग टर्म प्लान हो, शॉर्ट टर्म प्लान में मत अटकिएगा, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे। तो थर्सडे वाला कार्ड है जस्टिस वाला कार्ड। तो जस्टिस वाला कार्ड मुझे ना यहाँ पे यही दिखा रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ डिसीजंस जैसे आ रहे हैं काफ़ी लोगों के, और वो फेयर डिसीजंस होंगे और काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि वो उनके हक में हुए हैं डिसीजन। जैसे अगर कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे तो वहाँ पे कुछ डिसीजंस आ सकते हैं। एंड यहाँ पे ये है कि आपको ये बताया जा रहा है कि दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू सी कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव टू स्टैंड ऑन दैट। आपको जो भी ठीक लगता है आपने वो काम करना है और एक नए फेज़ की तरफ, एक नई जगह की तरफ, एक नई सिचुएशन की तरफ जाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख भी रहे होंगे ये दो पिलर से जैसे ना ये निकल रहे हैं, ये एंजल, ठीक है ना, ये एंजल रेगुएल हैं, तो ये निकल रहे हैं। तो मतलब काफ़ी लोगों का एक नया फेज़ शुरू होगा। जो भी डिसीजन इस दिन होगा, फ्राइडे वाले दिन जो भी आप डिसाइड करोगे, आपके हक में भी जो डिसीजन आएगा, उसके बाद एक नया फेज़ ऑफ लाइफ आपका शुरू होगा, ठीक है। बस ये है कि यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हो यू हैव टू स्टैंड अप फॉर दैट, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी मुझे यहाँ पे एक जस्टिस वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे भी ये जस्टिस का कार्ड है, नंबर 8 का कार्ड है। तो मतलब जो भी ये डोर ओपन हो रहे हैं उसमें आपको जैसे इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे। तो जो फ्राइडे वाला कार्ड है वो है 3 ऑफ फायर का कार्ड। तो 3 ऑफ फायर, नंबर 3 होता है एक एक्सपेंशन का नंबर, ठीक है ना। तो 3 ऑफ फायर यहाँ पे दिखाता है कि जैसे अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है ठीक है ना। आप यहाँ पे एक नए फेस में एंटर कर रहे हो और यहाँ पे फ्राइडे का मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। और यही है, बट एक ही चीज़ आपको बार बार बताई जा रही है कि आपने पेशेंस रखनी है, क्योंकि सब आपकी तरफ आ रहा है। मैं आपको ना एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, थोड़ी फ़नी लगेगी आपको। जैसे आपने देखा होगा ना कि हम किसी पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे हम और हमारे बच्चे साथ में बैठे होते हैं। तो जैसे ही कोई स्नैक्स लेके आता है तो बच्चे एकदम वेट कर रहे होते हैं। अभी वो उनके पास स्नैक्स जाते नहीं, लेकिन वो तैयार होते हैं वो प्लेट में से लेने के लिए। तो ये है कि हम पार्टी में जाने से पहले बच्चों को बोल के जाते हैं कि बेटा जब प्लेट आपके पास आएगी आपने तभी उठाना है। तो ये है कि आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है, आप बस थोड़ा सा पेशेंस होइए इसमें, ठीक है, ठीक है। थोड़ी
जब चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं अच्छी अच्छी आती हुई तो हम थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपने आप को पेशेंट रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको बताया जा रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं। नंबर 3 एक एक्सपेंशन की एनर्जी, अबंडेंस आ रही है, बट प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी फाइनेंशियल मैटर पे या जो जिस भी मैटर पे आप काम कर रहे हो इस टाइम पे, जो कि आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है, क्योंकि जो अर्थ एनर्जी है, जो पेंटिकल एनर्जी है, उसको हम मनी एनर्जी तो बोलते हैं, लेकिन मनी हम क्यों बोलते हैं कि मनी की एक वैल्यू होती है। मनी के अलावा कुछ और भी आपकी लाइफ में चल रहा है विच इज़ एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ। तो ये है कि उसके लिए आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए। शॉर्ट टर्म प्लान ये मत रहिए कि जल्दी से जल्दी मुझे मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूँ और जल्दी से जल्दी मुझे उसका मिल जाए, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं वीकेंड की एनर्जी पे और देखते हैं सैटरडे हमारे लिए क्या रख रहा है। सैटरडे इज़ अ ड्रीमर कार्ड, मतलब फूल की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि देखिए जो टैरो में जो ड्रीमर है वो एक फूल कार्ड होता है। फूल कार्ड मतलब जो पूरा टैरो होता है, इट इज़ द जर्नी ऑफ द फूल। तो न्यू जर्नी शुरू हो रही है और मुझे ना ऐसे लग रहा है कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, वो इस हफ्ते में ना ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी पे निकल रहे हैं कुछ तो, या फिर उनकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो रही है, एक नई जर्नी शुरू हो रही है। और काफ़ी ट्रैवलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि 3 ऑफ फायर का कार्ड भी है यहाँ पे, 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो काफ़ी और यहाँ पे भी स्टार में मुझे वो फ्लो विद द फ्लो, एक जर्नी, एक या तो आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी शुरू हो रही है या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो ड्रीमर वाला कार्ड है, ये देखिए, जो आपको एक बात बताऊं पाइल 2, ये आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड है। तो जो आर्कएंजल मेटाट्रॉन होते हैं ना, वो कई बार क्या होता है कि हमारी एनर्जी में ना कुछ ऐसे चीज़ें चल रही होती है तो उसका कोई पैटर्न बन जाता है कि कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो ख़राब ही होती रहती हैं, है ना। तो जैसे आर्कएंजल मेटाट्रॉन इस टाइम पे आपको ब्लेस कर रहे हैं कि वो जो पैटर्न बना है आप उसको ब्रेक करोगे, आप एक नए फेस में एंटर करोगे। क्योंकि आप ना इस चीज़ को भी देखिएगा, जैसे ये वाला कार्ड है ना, आप एक, मैंने बताया ना, एक पिलर्स के बीच में से आप नए फेज़ में एंटर कर रही हो, नए फेस में एंटर कर रही हो। तो यहाँ पे भी है कि आप ये स्टेप आउट कर रहे हो और एक नई जगह पे स्टेप इन कर रहे हो। तो मतलब कुछ तो नई शुरुआत चल रही है। और यहाँ पे जैसे आपको साथ के साथ गाइडेंस दी जा रही है कि यहाँ पे अगर आपने देखा कि आपने कुछ नया शुरू करने की सोची हुई है बट अपने कंफर्ट जोन में रह रहे हो, आप उसकी शुरुआत नहीं कर रहे हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि इस वीक में आप उसकी शुरुआत कीजिए, ठीक है ना। स्पेशली सैटरडे इज़ अ वेरी गुड डे फॉर यू, क्योंकि इसमें आपके काफ़ी लॉयल फ्रेंड्स आपके साथ रहेंगे आपको इसमें हेल्प करने के लिए, ठीक है। और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ बढ़ रही हैं। यू जस्ट हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, क्योंकि जो फूल होता है ना, वो नहीं देखता कि क्या रिजल्ट आएगा, उसको है कि मुझे शुरू करना है, तो इट्स हाई टाइम कि इसके बाद इट विल बी टू लेट। तो आपको मतलब काफ़ी ये बताया जा रहा है चीज़ें शुरू कीजिए, लेकिन जो वो शुरुआत होगी वो शुरुआत तो आपने इस हफ्ते में करनी है, बट जो भी ये काम करना है इट हैज़ टू बी ए लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है। और हम चलते हैं अपने संडे वाली एनर्जी पे। तो संडे वाली एनर्जी है 9 ऑफ वाटर की एनर्जी। तो 9 ऑफ वाटर की जो एनर्जी होती है ना पाइल 2, वो होती है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। काफ़ी लोगों की विशेस फुलफिल हो रही हैं, और जब उनकी विशेस फुलफिल हो रही हैं तो देखिए ये दिस इज़ 9 ऑफ वाटर। वाटर एनर्जीज आर इमोशनल एनर्जी जो कि हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई होती है। तो मतलब कुछ ना कुछ पाइल 2 के व्यूअर्स की विश की फुलफिलमेंट हो रही है, जिसके कारण वो इमोशनली बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो, और काफ़ी ना वो कंसर्न थे काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो जैसे ये विश फुलफिलमेंट हो रही है तो वो सारे के सारे कंसर्न हैं वो फेड अवे हो रहे हैं, और हो सकता है कि काफ़ी लोगों की लाइफ में दे विल फाइंड अ लव ऑफ लाइफ, ठीक है ना। काफ़ी लोगों को अपने पार्टनर्स भी मिल सकते हैं, और काफ़ी लोग हैं जिनको लगता है कि नहीं, वी ऑलरेडी हैव पार्टनर्स, है ना। तो उनकी लाइफ में ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कोई काम शुरू हो सकता है जिनको वो करने में उनको बहुत मन लगे, मतलब दे विल लव डूइंग इट। तो वैसी सी चीज़ें, तो देखिए इमोशनल हैप्पीनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक नए फेज़ में आप एंटर कर रहे हो, आपकी विश की फुलफिलमेंट हो रही है, ठीक है। आप नई शुरुआत हो रही है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो मतलब ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और यहाँ पे ना पाइल 2 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जितने भी कार्ड्स हैं इसमें से 1, 2 और 3 कार्ड जो हैं आपके, वो मेजर अरकाना के कार्ड हैं। तो जो मेजर अरकाना के कार्ड जब भी हमारी रीडिंग में आते हैं तो इसका मतलब कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन्स हैं जो कि हमें सीखने होते हैं, और वो ना
जब तक वो लेसन हम सीखते नहीं तो यूनिवर्स की तरफ से वो लेसन बार बार हमारी लाइफ में आते हैं, तभी तो आप देखेंगे ना एक पैटर्न बन जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन बोल रहे हैं कि यू हैव टू ब्रेक दैट पैटर्न। अगर पहले भी आपकी लाइफ में ऐसा सा टाइम आया था, ऐसी सी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, लेकिन आपने उनको अवेल नहीं किया, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अवेल दोज अपॉर्चुनिटीज़। तो जो भी आपने लेसन जो पहले नहीं सीखे हैं, तो ये हाई टाइम है उनको सीखने का, क्योंकि अगर अभी आप भी इस टाइम पे भी आप एक्ट नहीं करोगे तो फिर से ये लेसन रिपीट होंगे आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे लेसन क्या है कि आपने यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो, यू हैव टू स्टार्ट समथिंग जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द थिंग। यू जस्ट हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। और आपके फ्रेंड्स, आपके जो भी आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके वेल विशर्स हैं, वो आपके साथ हैं, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके डिवाइन आपके साथ हैं, आपके गॉड आपके साथ हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चैलेंजेस हैं जो कि मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं इस कमिंग वीक में। तो चैलेंजेस में सबसे पहले काम आया है क्वीन ऑफ कप्स का। आप देखिए जो क्वीन ऑफ कप्स होती है ना, शी इज़ वेरी इंट्यूटिव एनर्जी, मतलब वो क्वीन है, शी इज़ द मदर, और वो अपने इमोशंस को ना बहुत बैलेंस करके रखती है। मतलब वो अपने इमोशंस को ओवर पावर नहीं होने देती है अपनी चीज़ों को काम करने के लिए। तो यहाँ पे आपका जो मेन चैलेंज यही रहेगा कि अपने इमोशंस को आपने कैसे बैलेंस करके रखना है, वो आपका मेन चैलेंज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी चीज़ें आप इंट्यूटिवली पता चल जाएंगी, बट हो सकता है कि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनो, तो ये आपका मेन चैलेंज रहेगा। बट यू मस्ट लिसन टू इट, क्योंकि आपको ना काफ़ी साइंस मिलेंगे, स्पेशली थ्रू द एंजल्स, थ्रू द गाइड्स। आपको काफ़ी छोटे छोटे साइंस मिल सकते हैं, सिंक्रोसिटीज़ मिल सकती हैं, जैसे रिपीटिंग नंबर 111 222 333 1212 रिपीटिंग नंबर्स, या 2121 ऐसे नंबर, या फिर मिरर इमेजेस 1221 ऐसे नंबर आपको दिखाई दें। या फिर जब आप कहीं जा रहे हो, आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा है और एकदम से आप ट्रैफिक में रुके, तो आपको सामने जो भी कोट दिखाई दिया, ठीक है ना, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा, तो आपको लगेगा अरे ये तो वही है जो मेरे क्वेश्चन का आंसर है। तो मतलब थ्रू एंजल्स, थ्रू गाइड्स आपको काफ़ी मैसेजेस मिलने वाले हैं, और आप अपनी इंट्यूशन लेवल को मतलब कि ज़रूर सुनिएगा अपनी इंट्यूशन की, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको इस बार काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो यही आपका मेन चैलेंज होगा कि हो सकता है आप अपनी उसको इंट्यूशन को इग्नोर करें, जो कि आपने इग्नोर नहीं करना है। तो दूसरा जो चैलेंज है आपके लिए वो ये है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, बट आप अपने आप में ही इतना ज़्यादा खोए हुए हो, क्योंकि आपने अपने हार्ट को जैसे क्लोज करके रखा हुआ है। अब ये क्लोजनेस क्यों दिखाई दे रही है यहाँ पे? क्योंकि पहले भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आई थी, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स की तरफ से या डिवाइन की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज़ भेजी नहीं गई हैं, बट चीज़ ये थी कि जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आई वो आपको उतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब आपको लगा कि नहीं, मतलब मुझे ये उतनी पसंद नहीं आ रही, आपने उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दिया, या फिर उस टाइम पे आपने उतना काम नहीं किया उन अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, तो वो मिस हो गई हैं जैसे, ठीक है। तो अभी है कि आपकी तरफ अचानक से अपॉर्चुनिटी आएगी और आपने उसको मिस नहीं करना है, आपने इतना नहीं खोना कि मतलब आप उस अपॉर्चुनिटी को खो दो। तो आएगी पक्का से, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जस्ट ओपन योर हार्ट। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मुझे लग रहा है कि उनकी लाइफ में एक स्ट्रक्चर लेके आएगी, क्योंकि नंबर 4 है, नंबर 4 जो नंबर होता है वो हमारी स्ट्रक्चर का नंबर होता है, ठीक है। जब हम घर बनाते हैं हम क्या करते हैं, पहले 4 तरफ पिलर बनाते हैं, 4 दीवारें बनाते हैं, ठीक है, नंबर 4, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी की आपको एक काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चर देने वाला है। तो प्लीज़ अपने मेल्स ठीक से चेक कीजिएगा, अपने मैसेजेस ठीक से चेक कीजिएगा, जो आपके स्पैम मैसेजेस है उसमें चेक कीजिएगा, क्योंकि कई बार हमारे काफ़ी सारे मेल स्पैम में पड़ जाते हैं। तो अपनी आंखें खुली रखिएगा, अपनी इंट्यूशन की भी पक्का से सुनिएगा। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है उन्होंने कुछ ना कुछ आपके लिए भेजा है। मतलब फेरीज़ के ये जो कार्ड है, दीज आर कार्ड ऑफ फेरीज़। तो जो फेरीज़ हैं वो मैसेजेस लेके आ रही हैं डिवाइन की तरफ से, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस आ रही है, और फिर हम देखेंगे कौन सी ब्लेसिंग डिवाइन इस हफ्ते के लिए आपको भेज रही हैं। तो जो डिवाइन गाइडेंस है वो है प्योर इंटेंशन।
तो जो प्योर इंटेंशन का कार्ड है, ये डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं, ये आपको गाइड दे रहे हैं कि इस वीक में आपने अपने जो मन की इच्छा है वो पूरी तरीके से ज़ाहिर करनी है, और उसको इस तरीके से आपने इंटेंशन बनानी है जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए भी है, और आपके आसपास जो लोग हैं जो कि आपके साथ इन्वॉल्व हैं, हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स हों, ठीक है ना, हो सकता है आपकी टीम में बाकी के लोग हों, आपके कोलीग्स हों, आपके लव्ड वंस हों, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल हो, तो उनके भी हाईएस्ट गुड उसमें शामिल होना चाहिए। क्योंकि देखिए, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ प्योर इंटेंशन। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे ना कि मैनिफेस्ट योर हार्ट आर डिज़ायर विद प्योर इंटेंशन एंड फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। इसमें आपका भला भी हो और दूसरों का भला भी हो। जब आपने देखा वो एक वो डेंडोलियन का फ्लावर होता है, हम उसको ऐसे लेके विश करते हैं, फिर फू करके उड़ा देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो हवा के साथ जहाँ भी जाता है और वो मिट्टी में पड़ता है, तो वहाँ से वो जब प्लांट निकलता है तो उसका मतलब हमारी विशेस फुलफ़िल हो रही हैं। तो इसमें हमने विश अपने लिए तो विश करनी ही है, हमने अपने आसपास के लोगों के लिए भी अच्छी विशेस करनी है, और वो फुलफ़िल पक्का होंगी। बस आपकी जो इंटेंशन है वो एकदम से प्योर होनी चाहिए, ठीक है। और मुझे यहाँ पे भी ये पूरा ना पीछे नेचर नज़र आ रही है, मतलब कि आपने अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, नेचर के साथ आपने कनेक्ट होना, और काफ़ी मुझे यहाँ पे अर्थ एनर्जी दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल मैटर को मतलब लेके एक अच्छी इंटेंशन के साथ जाना है, और यहाँ पे अगेन 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 लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग क्या आ रही है। जो आपको ब्लेसिंग आ रही है वो है स्टार गेजिंग की, स्टार गेजिंग, और स्पेशली यहाँ पे मुझे फुल मून नज़र आ रहा है। तो ये है कि इस बार अपनी फुल मून की पे आप ना, जैसे फुल मून का टाइम है, आई थिंक इस टाइम पे 1 अगस्त को फुल मून पड़ रहा है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जो जैसे 1 अगस्त को उनकी कोई ना कोई उनको जैसे उनकी विश पूरी हो रही है। और दूसरा ना, यहाँ पे आपका ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड निकला था। मैंने आपको बताया था कि जो क्वीन ऑफ कप्स होती है, शी इज़ वेरी इंट्यूटिव। तो अगर आपने अपनी इंट्यूशन को और बढ़ाना है, अपनी इंट्यूशन के साथ अच्छे से अपनी जो वाइब्रेशंस हैं, अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच करना है, तो आप ना फुल मून पे एक फुल मून मेडिटेशन कर सकते हो। यूट्यूब पे खूब सारी मिलती हैं, आप जिस फुल मून मेडिटेशन लगाइएगा, अब फुल मून की एनर्जी। और देखिए, जो फुल मून की एनर्जी होती है ना, वो सिर्फ फुल मून वाले दिन नहीं होती, उससे 2 दिन पहले और उससे 2 दिन बाद भी होती है। तो इन 5 डेज़ में आप कभी भी ये मेडिटेशन कर सकते हो। जो भी आपके ना जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी विशेज़ हैं अंदर, जो भी आपके मन के अंदर बात है ना, वो यूनिवर्स में फैला दीजिए, ठीक है। अपनी इंटेंशंस को एकदम क्लियर रखते हुए यूनिवर्स को फैला दीजिए। और यहाँ पे ये आपको बताया गया है दैट योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। आपकी जो भी सिचुएशन है, मतलब उसका आंसर आपको मिलेगा अपनी इंट्यूशन में। आपकी इंट्यूशन लेवल काफ़ी हाई होने वाली है। तो इस फुल मून पे आप ज़रूर अपना फुल मून मेडिटेशन कीजिएगा। तो यही डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और देखिए, आपने वैसे भी ना आर्कएंजल गैब्रियल जो है उनका फिगरिंग चूज़ किया है। तो आर्कएंजल जो गैब्रियल होते हैं ना, वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़े होते हैं और हमें इसमें गाइड करते हैं। ही इज़ द वन हु गाइड थ्रू ऑल दिस थिंग, कि जो भी हमारी इमोशनल एनर्जी होती है उसको हम किस तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं, उसमें आर्कएंजल गैब्रियल हमारी बहुत मदद करते हैं। तो ये है कि आप अपने जो भी डिवाइन की जिस भी फॉर्म में आप यकीन करते हैं, तो आप उनकी शरण में जाइए, अपने आप को सरेंडर कीजिए, अपने क्वेश्चन उनकी तरफ दीजिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आपकी पूरे हफ्ते की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। अगर आपने आर्कएंजल शैमुएल की फिगरन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो मैं आपकी फिगरन को यहाँ पे रखती हूँ। और अभी हम देखते हैं कि जो हमारे आने वाला वीक है 24 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक, तो इसमें आने वाले जो 7 डेज़ हैं, इन 7 डेज़ में जो पाइल 3 की जो व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जी रहने वाली है, कैसा सा फील करेंगे और कैसे सी चीज़ें उनके साथ होंगी इन आने वाले 7 डेज़ में। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। हम शुरू करते हैं मंडे से। तो मंडे का जो कार्ड है आपके लिए वो है किंग ऑफ वाटर का कार्ड। किंग
किंग ऑफ वाटर का कार्ड हमें यही बताता है कि आपने मंडे को जो अपना हार्ट है वो अपने आसपास के लोगों के लिए ओपन रखना है। मतलब जैसे ना आपको इस टाइम पे एक एम्पैथी के साथ काम करना है। हो सकता है कि आपका आसपास जो लोग हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं। तो हो सकता है कि वो लोग किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हों। तो इस टाइम पे जैसे उनको आपकी ज़रूरत है, तो आपने इस वक्त जैसे ना वो सेल्फिश मोड में नहीं आना। इस टाइम पे आपने आगे जाके उनकी हेल्प करनी है। अगर वो आपको नहीं भी बता रहे हैं तो आपने उनसे पूछना है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, और बहुत ही सिंपैथी के साथ, बहुत ही एम्पैथी के साथ आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और मंडे को आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि एक तो आपको अपना हार्ट ओपन करना है दूसरों के लिए, दूसरा अगर आप चैरिटी वर्क इस दिन करोगे मंडे के लिए तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब काफ़ी लोगों को एक जैसे एडवाइस देते हुए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनको आपकी एडवाइस की ज़रूरत थी। तो अभी हम चलते हैं अपनी ट्यूसडे की एनर्जी पे, जो है पेज ऑफ वाटर की एनर्जी। देखिए वाटर एनर्जी जो कि हमारे इमोशंस के साथ जुड़ी होती है, एनर्जी जो कि हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ी होती है। और पेज ऑफ वाटर मतलब कि एक नई शुरुआत, एक नई इमोशनल शुरुआत, एक शुरुआत फीलिंग्स के साथ। तो जो पेज है एक नया पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि जो पेज कार्ड होते हैं ना वो कोर्ट कार्ड होते हैं। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग जो पाइल 3 के साथ जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पेज ऑफ वाटर की एनर्जी एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है यहाँ पे। और अगर ये न्यू पर्सन नहीं है तो काफ़ी लोगों की लाइफ में कोई ऐसी शुरुआत हो रही है, एक नई शुरुआत कि जो कि उनको ना काफ़ी इमोशनल हैप्पीनेस दे रही है। वो कार्ड दिखा रहा है ये ट्यूसडे वाले दिन। ये है कि इस दिन आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो आप देखोगे कि काफ़ी आपको ना एक हाइट पे दिखेगा, मतलब काफ़ी बड़ा हुआ नज़र आएगा। तो जो भी आपको आपकी इंट्यूशन बता रही है उसकी आप ज़रूर सुनिएगा, उसको आप कीजिएगा ट्यूसडे वाले दिन। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी में। वो जो है नंबर 5 कार्ड है यहाँ पे, उसके ऊपर नंबर 5 कार्ड है। तो नंबर 5 मतलब चेंज, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही हैं आपकी लाइफ में। और ऊपर से ये है आर्कएंजल सैंडलफर्न का कार्ड जो कि यूनिटी दिखा रहा है। अब देखिए यूनिटी वाले कार्ड में यहाँ पे ये दिखा रहा है कि यहाँ पे ना आपको ना जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे पाइल 3 के हो वेडनेसडे को ना जैसे अपनी ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स और मेथड्स के साथ जुड़ रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो ना जैसे रिलीजियस प्लेसेस हैं अपने, उन पे जा रहे हैं, वो अपने डिवाइन के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैसी सी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। काफ़ी लोग जैसे हवन करते हुए, मुझे यज्ञ करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए जो आर्कएंजल सैंडलफोन होते हैं ना ये सबसे टॉल एंजल होते हैं, और ये ना गॉड के मतलब बहुत करीब माने जाते हैं। मतलब हमारे जितने भी मैसेजेस हैं ये गॉड को बहुत जल्दी देते हैं। तो जैसे आप अपने जो भी आपके मन की इच्छा है जैसे वो आप गॉड की तरफ रख रहे हो। तो जैसे हमने देखा है ना कि हम जब हवन वगैरह भी करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हवन में हम करते हैं, हम जैसे वो आहुति देते हैं। तो बोलते हैं कि जो धुआं निकलता है तो वो जब हम स्वाहा बोलते हैं तो वो जो अग्नि है, जो धुआं है, वो हमारा जो मैसेज है वो लेके गॉड की तरफ जाती है, हेवन की तरफ। तो वैसा सा कुछ चीज़ें कि आप अपने मन की बात गॉड की तरफ रख रहे हो, और इस दिन आप ये फील करोगे कि आपकी बात गॉड के मैसेंजर्स जो हैं वो उनको पहुंचा रहे हैं, आपके डिवाइन तक आपके मन की बात पहुंच रही है। और काफ़ी लोग अपने रिलीजन से जुड़ रहे हैं। जिस भी रिलीजन में आप यकीन करते हैं, डिवाइन के जिस भी फॉर्म में यकीन करते हैं, आप जुड़ रहे हैं उनके साथ। और यहाँ पे ना जैसे काफ़ी लोग अपने गुरु के पास जा रहे हैं, अपने मेंटोर्स के पास जा रहे हैं, और जिनके गुरुज नहीं हैं वो जैसे अपने जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, मतलब जो कि उनकी तरह सोचते हैं, तो वैसे लोगों से जुड़ रहे हैं और कुछ ना कुछ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं वेडनेसडे वाले दिन। विच इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी। और नंबर 5 यहाँ पे यही है कि जब ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपके स्टेट ऑफ माइंड में जैसे एक चेंज भी आ रहा है। और वो चेंज क्या होगा तो वो देखते हैं हम थर्सडे वाली एनर्जी में। तो थर्सडे वाला एनर्जी है एस ऑफ फायर का कार्ड ना। तो एस ऑफ फायर मतलब कि एक नई अपॉर्चुनिटी, एक न्यू बिगनिंग। और वो भी क्योंकि देखिए ये फायर का कार्ड है, तो जो फायर की एनर्जी होती है इट्स अ वॉन्ड एनर्जी। जैसे हम जो ट्रेडिशनल डेक है उसमें हम जो एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी और यहाँ पे एस ऑफ फायर की एनर्जी, दे आर वन एंड द सेम थिंग। तो वॉन्ड की एनर्जी मतलब जहाँ पे हमने अपने फिजिकल एफर्ट करने हैं, मतलब कुछ ना कुछ करियर में एडवांसमेंट हो रही है आपकी। काफ़ी चीज़ें जो आपको ऐसे लग रहा था कि वो रुकी हुई हैं, कोई काफ़ी चीज़ें जिसमें आपको पहले डिले दिख रहा था,
तो थर्सडे वाले दिन आपको लगेगा कि हाँ वो डिले ख़त्म हो रहे हैं, वो डिले दूर हो रहे हैं और वो चीज़ें ना जैसे एडवांसमेंट होती हुई नज़र आएगी, स्पेशली आपके करियर में वो चीज़ें जो आपकी हैं वो एकदम स्मूथली आगे जाएंगी। और ये है कि ये टाइम आपको ये भी बता रहा है बिकॉज दिस इज़ द एस ऑफ फायर, मतलब कि आपके अंदर अभी पोटेंशियल है, मतलब वहाँ पहुँचे नहीं हो बट एक पोटेंशियल है एक न्यू चीज़ को करने का। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, चेंज इट नाउ, दिस इज़ अ हाई टाइम। और काफ़ी लोग हैं अगर उनको कोई नई जॉब मिल रही है तो जैसे एक येस कार्ड है उनके लिए कि ये जो जॉब है उनको काफ़ी हेल्प करेगी आगे। और हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ दे रखी थी, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों की थर्सडे वाले दिन उनको कॉल आ जाए, कोई इंटरव्यू कॉल आ जाए, उनको नई जॉब मिल जाए। तो वैसी सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है थर्सडे वाले दिन पाइल 3 के लिए। अभी हम देखते हैं अपनी फ्राइडे की एनर्जी। तो फ्राइडे की एनर्जी है किंग ऑफ एयर की एनर्जी। तो देखिए जो किंग ऑफ एयर होता है ना, एक प्रोफेशनल और बहुत ही इंटेलेक्चुअल एनर्जी यहाँ पे, मतलब समबडी हु इज़ वेल रेड काइंड ऑफ थिंग, वैसे से होते हैं किंग ऑफ एयर। और दे आर वेरी गुड टीम लीडर्स। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जो फ्राइडे वाले दिन है उस दिन यू हैव टू स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी लोगों को इंटरव्यू कॉल आ जाए और हो सकता है काफ़ी लोगों को नेक्स्ट डे ही बुलाया जाए। तो जो भी आपने इस दिन काम करना है बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ करना है। यू हैव टू स्पीक वेरी माइंडफुली। उसके बाद काफ़ी लोगों को अगर किसी प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है अपने करियर में, ठीक है, या फिर कोई काम कोई विचार आपके दिमाग में चल रहा है, आपको उसके आंसर्स खुद नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग फ्राइडे को कुछ प्रोफेशनल एडवाइस भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। और जो किंग ऑफ एयर है मैंने आपको बताया ना, ये प्रोफेशनल तो होता ही होता है लेकिन ये ना काफ़ी डिप्लोमेटिक भी होता है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि आपको अपनी मेंटल और जो इमोशनल फ्रंट है उसको बैलेंस होके काम करना है, तभी आपने आगे बढ़ना है। ना ही आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल होना है और ना ही आपने बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना है। तो एक मटेरियलिस्टिक और इमोशनल एनर्जी को बहुत ही बैलेंस स्टेट में लेके आपने आगे बढ़ना है। जिस चीज़ के आंसर आपको खुद नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ अप्रोच प्रोफेशनल, उनकी एडवाइस आपके काम आएगी। और हो सकता है कि काफ़ी लोग, ये किंग ऑफ एयर आप खुद भी हो सकते हो सकता है काफ़ी लोग आपसे ही हेल्प लेने के लिए आए, हो सकता है ये प्रोफेशनल आप ही हों। तो फ्राइडे को हाई चांसेस है काफ़ी लोग आपसे एडवाइस लेने के लिए आए, ठीक है ना। तो यही है कि आपने बहुत अच्छे से यू हैव टू स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस और उनकी पूरी हेल्प करनी है फ्राइडे वाले दिन। अभी हम चलते हैं अपनी वीकेंड की एनर्जी में। तो वीकेंड का जो फर्स्ट कार्ड है सैटरडे का वो है बैलेंस का कार्ड। यहाँ पे मतलब एक नई बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है बैलेंस में। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर है आपके आसपास, लेकिन जो भी ये बिगनिंग है आप स्ट्रक्चर के लिए अपने होम फ्रंट पे कुछ कर रहे हो, पर ये है कि आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है। मतलब बैलेंस आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके काम करना है। ये नहीं कि आपने सिर्फ अपनी ही चलानी है, क्योंकि जब भी बैलेंस का कार्ड आता है, देखिए इसमें ये देना 2 ग्लासेस में कैसे ये जैसे हम मॉकटेल बनाते हैं ना, मिक्स करते हैं चीज़ों को, तो ये है आपने सिर्फ अपनी ही नहीं चलानी, अपने दूसरों का व्यू पॉइंट भी लेना है और दोनों को मिक्स करके, मतलब अपना व्यू पॉइंट और दूसरों का व्यू पॉइंट मिक्स करके तब आपने कोई भी ना कोई काम करना है। क्योंकि जो बैलेंस वाला कार्ड है, जो आर्कएंजल ज़ेडकिएल का कार्ड है, ये आपको कोऑपरेट और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि जो आप सोचो उस तरीके से ही काम हो। तो अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, देन प्लीज़ डू इट। और अगर आपको दूसरों की कोऑपरेशन के साथ काम करना पड़ेगा, देन प्लीज़ डू एंड कोऑपरेट विद अदर्स एंड टेक द कोऑपरेशन फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। और आपको एक बैलेंसिंग एनर्जी में आना है। हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगे कि दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम, बट आपने इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, आपने चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करना है। एंड प्लीज़ डू कॉम्प्रोमाइज़ एंड डू कोऑपरेट, ठीक है। और दूसरा जो आपका ये जो कार्ड आया है संडे का, तो ये है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। तो देखिए जो 7 ऑफ वाटर का कार्ड है ना, ये ना मुझे यही दिखा रहा है कि मतलब कोई ना कोई ऐसा डिसीजन है जिसके ऊपर ना आपने मतलब काम करना है। मतलब यू हैव टू डिसाइड ऑन समथिंग, बट दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीजन। मतलब आपको है कि मैं ये जल्दी जल्दी में नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ डिसीजन ऑफ माई लाइफ, या ये बहुत और लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। तो यहाँ पे अभी आपको बताया भी जा रहा है कि संडे को आपको काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है। तो जो संडे वाला दिन है, ये नहीं कि उस दिन छुट्टी है तो आपने आलस करना है। आपको यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है स्टॉप
प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो जो भी आपने ना ये डिसीजन लेना है ना पाइल 3, तो संडे इज़ द डे कि आप पूरी रिसर्च करके, जल्दबाजी में नहीं, पूरी रिसर्च करके ये कॉम्प्लेक्स डिसीजन ले लीजिए। क्योंकि आपने जब रिसर्च करके ये डिसीजन लोगे तो आपका डिसीजन अच्छा ही होगा, ठीक है। बट ये है कि हो सकता है कि काफ़ी देर से आप इसको टालते जा रहे हो, ये डिसीजन आप नहीं ले रहे हो, जैसे आपने अपनी आंखें ही बंद कर ली हैं लेकिन आंखें बंद कर ली इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। तो ये है कि इसको ख़त्म कीजिए, क्योंकि नहीं तो देखिए ये ना 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, क्योंकि जब तक आप ये डिसीजन लोगे नहीं ना तो आप अपनी इमोशनल फ्रंट पे ना अपने आप को बहुत ज़्यादा ना जैसे वल्नरेबल फील करोगे, कि आपको लगेगा कि आई एम नॉट फीलिंग इमोशनली दैट हैप्पी, यू नो। तो आपको इमोशनली हैप्पी रहना है इमोशनल फ्रंट पे। तो जो भी ये डिसीजन है इसको लीजिए और आलस को त्याग दीजिए, ठीक है। अब ये एक्शन का टाइम है, तो ये दोनों कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि सैटरडे संडे इज़ द टाइम टू डू एक्शन। और अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है इसमें ऐसे कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो कि आप फेस कर सकते हो। तो देखिए जो आपका फर्स्ट चैलेंज है वो है मैजिशियन। अब मैजिशियन तो इतना पॉजिटिव कार्ड है, तो ये चैलेंजिंग कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए अपना काम करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियस हो आपके, चाहे वो आपका न्यू प्लान हो, चाहे वो कोई जगह हो, चाहे वो आपका एनर्जी लेवल ही क्यों ना हो, तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज जैसे यूनिवर्स आपको मुहैया करवा रहा है, आपके टेबल के ऊपर है वो पूरे रिसोर्सेज। लेकिन जो यूनिवर्स है, लेकिन जो डिवाइन है वो आपको रिसोर्सेज देंगे, काम आपने खुद ही करना है। तो यहाँ पे यही है कि आपका जो मेन चैलेंज है वो है आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं तो प्लीज़ उनको यूज़ कीजिए जिस तरीके से करने हैं, क्योंकि एक इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, एक इनफाइनाइट पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 1 का कार्ड है ये, एक नई बिगनिंग का कार्ड है। जस्ट स्टार्ट इट, प्लीज़ स्टार्ट इट, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज़ द हाई टाइम। क्योंकि आप ये जो रिसोर्सेज को आप लेके काम करोगे, जैसे ना जो चीज़ें आपने सोची थी ना कि इससे मेरी लाइफ एकदम हेवनली हो जाएगी, तो आप अर्थ के ऊपर जैसे वो हेवन को क्रिएट कर रहे हो, तो आप अपनी लाइफ वैसे बनाइए। भगवान ने आपको रिसोर्सेज दिए हैं, लेकिन वो खुद तो आपके लिए आके काम नहीं ना करेंगे। तो दूसरा चैलेंज जो आपके पास आ रहा है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स चैलेंज कैसे है, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स चैलेंज इसलिए कि हो सकता है कि आपके पास ना काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आए, हो सकता है कि काफ़ी लोग आपके पास आए सलाह लेने के लिए या आपकी हेल्प करने के लिए। अगर आपको टीम चाहिए, ठीक है ना, कोई काम करने के लिए आए तो आपकी हेल्प के लिए काफ़ी लोग आ सकते हैं, या फिर आपके साथ काम करने के लिए काफ़ी लोग आ सकते हैं। तो हो सकता है कि आप उनको इग्नोर कर दो, जो कि आपने नहीं करना है, ठीक है ना। और ये भी मुझे 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी दिखा रहा है कि जैसे यहाँ पे ना अपनी रिलीजन के साथ अगर आप अटैच हो रहे हो, अगर आप अपनी रिलीजियस जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो या फिर अपने जो भी रिचुअल्स कर रहे हो, आप उसको टाइम दीजिए। अगर आपने सोचा हुआ है कि मैंने इस हफ्ते में कहीं अपनी रिलीजियस प्लेस पे जाना है या कुछ अपने रिचुअल्स करने हैं, देन यू मस्ट डू इट। क्योंकि यहाँ पे मुझे वही चैलेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि नंबर 3 इज़ अ नंबर ऑफ एक्सपेंशन। प्लीज़ एक्सपैंड योर बाउंड्रीज़, कि जैसे आप उसको एक्सपैंड करने मतलब उस चीज़ को करना ही आपके लिए चैलेंज है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना मेरे जैसे काफ़ी आलसी जुड़े हुए हैं इस ग्रुप के साथ। सॉरी आपको अगर बुरा लगा हो तो, क्योंकि काम शुरू करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एक बार शुरू हो जाए फिर तो वो टक 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 होता ही रहता है। तो प्लीज़ स्टार्ट इट, दिस इज़ अ हाई टाइम टू टेक एक्शन। और अभी हम देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन हैं, ठीक है ना, वो अपनी फेरीज के ज़रिए हमारे जो पाइल 3 के लोग हैं उनको क्या गाइडेंस भेज रहे हैं और उनको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या उनके लिए गाइडेंस आ रही है। तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्योरिटी। सी सच ए ब्यूटिफुल फेरी, एंड कितना सुंदर सा ये यूनिकॉर्न है ना। उसके आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना उसके मुंह में एक लैंटर्न भी है। जो प्योरिटी का कार्ड है वो आपको ये बता रहा है, जो लैंटर्न है ना, जो लैंटर्न की लाइट देखिए उतनी होती है कि हमें ना एक एक स्टेप जितना ही दिखाई दे। जैसे जैसे हम लैंटर्न को आगे लेके जाते हैं तो हमें अगला अगला स्टेप क्लियर होता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे प्योरिटी वाला कार्ड यही बता रहा है, आपकी जो ये एंजल है, ठीक है ना, आपकी जो ये फेरी है, ये फेरी यही मैसेज लेके आ रही है कि आपने ना जो भी अपनी प्योरिटी ऑफ हार्ट है ना उसके ऊपर आपने ट्रस्ट करना है। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए, कहाँ है वो कहीं नहीं है, वो आपके अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है दैट लुक इनसाइड योर हार्ट,
एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर क्वेश्चन। कि अपने हार्ट में जब टटोलोगे, अपने मन में जब आप टटोलोगे, ठीक है ना, तो आपका हार्ट इतना प्योर है, ठीक है, आलसी हो सकते हो वो दूसरी बात है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जो लोग आलसी हैं उनका हार्ट प्योर ना हो। तो अपनी प्योरिटी ऑफ हार्ट पे ट्रस्ट कीजिए, और जो भी क्वेश्चन के आंसर आप इधर उधर ढूंढ रहे हो तो वो आपके मन के अंदर ही छिपे हुए हैं और वो आपको मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद से कनेक्ट होना पड़ेगा। ट्राई टू डू छोटी छोटी मेडिटेशन, ठीक है, ट्राई टू कनेक्ट टू योर सेल्फ। अपने साथ टाइम बिताइए, खुद के साथ टाइम बिताइए, सेल्फ के साथ टाइम बिताइए। मीडिएटिंग मतलब खुद के साथ, ठीक है, टाइम बिताइए, आपको क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर मिलेंगे। ये थी डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, जो कि ये ब्यूटीफुल सी फेरी आपको लेके आ रही है। और अब देखते हैं कि डिवाइन आपको ब्लेसिंग क्या दे रही है। तो डिवाइन की ब्लेसिंग है लाइट, और वो भी देखो कितनी सुंदर लाइट। यहाँ पे ये लैंटर्न वाली लाइट, यहाँ पे आप देखेंगे कि ना कैसे ये पूरी रेनबो के साथ ये लाइट ऊपर से आ रही है एकदम से। लाइट मतलब जैसे सुबह सूर्य उदय होता है, लाइट आती है तो क्या होता है, तो मतलब डार्कनेस एकदम गायब हो जाती है ना। एकदम वो बोलते हैं ना कि जो लाइट होती है इट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस, मतलब वो गायब कर देती है जो भी हमारे मन का अंधेरा है, हमारे मन के अंधेरे को दूर कर देती है, हमारे आसपास का जो अंधेरा है उसको दूर कर देती है, हमारी जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर देती है। तो यहाँ पे तो हेवन की तरफ से आपको लाइट भेजी जा रही है। तो ये डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग के रूप में लाइट भेजी जा रही है कि जो भी डार्कनेस आपको लग रही है या फिर जो भी चीज़ें आपको लग रहा है कि आपके आसपास क्लियर नहीं है, तो आपको इतनी लाइट भेजी जा रही है इस हफ्ते में कि आपको चीज़ें क्लियर होती हुई यहाँ पे नज़र आएंगी। और देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ और बताऊँ आपको, पाइल 3 यहाँ पे ना आपके 2 कार्ड निकले हैं, यूनिटी और बैलेंस का कार्ड, जो कि दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं। और देखिए मेजर अरकाना के कार्ड यहाँ पे भी नंबर 5 है, और ये भी 14, 1 और 4 आप करोगे 1 + 4 तो नंबर 5 ही होता है। नंबर 5 इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। तो देखिए किसी भी चीज़ में चेंज लाना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि हम अपनी सिचुएशंस को चेंज करते हैं, हम अपनी सर्कमस्टांसेस को चेंज करते हैं। हम क्या होते हैं ना, एक ना जैसे अपने कंफर्ट जोन में खुश होते हैं, ठीक है ना, तो कंफर्ट जोन से निकलेंगे तभी तो चीज़ें चेंज होंगी। हम या फिर हम उन तरीक़ों से काम कर रहे होते हैं लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो अगर हमें अपने रिज़ल्ट चेंज करने, तो मैं कितनी बार बताती हूँ, तो हमें अपने एफ़र्ट भी चेंज करने होते हैं। लेकिन चेंज इज़ नॉट अ वेरी ईजी प्रोसेस, किसी भी चीज़ में चेंज लाना। जैसे छोटी सी मैं आपको बात बताऊँ, सुबह अगर हमने अपने उठने का टाइम या फिर रात को सोने का टाइम ही चेंज करना है तो वो भी ईजी नहीं है, मतलब कुछ भी इजी नहीं है। बट ये है चेंज तो हमें लानी है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी सर्कमस्टांसेस को चेंज करना है, क्योंकि हमारी जो आसपास जो सिचुएशन है उसको हमें चेंज करना है। एंड वो कैसी चेंज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सेल्फ एंड बेटरमेंट ऑफ द पीपल हु आर अराउंड अस, ठीक है ना। तो वैसे वाला है। तो ये है यहाँ पे आपको जो मेन, क्योंकि जो ये मेजर अरकाना के कार्ड है ये हमारी लाइफ में तभी आते हैं जब हमें अपनी लाइफ में एक लेसन सीखना होता है, और अगर हम उस लेसन को नहीं सीखते तो दे विल कीप कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि दिस इज़ द हाई टाइम, आप अपना आलस त्यागिए और चीज़ों को चेंज करने के लिए आपने जो भी एफर्ट लगानी है वो लगाइए, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। और आपने ना ये आर्कएंजल शैम्यूल का यहाँ पे ये फिगरिन सेलेक्ट किया है। जो आर्कएंजल शैम्यूल होते हैं ना, मतलब एक बहुत ही मतलब पिंक लाइट हमारे ऊपर जब डालते हैं तो मतलब हमारी जो लाइफ होती है ना वो हैप्पीनेस से, जॉय से भर देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आर्कएंजल शैम्यूल एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करते हैं, वो हमारी खोई हुई चीज़ों को हमें वापस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी खो गई है, या आपकी कोई फिज़िकल चीज़ खो गई है, आपकी कोई नोटबुक खो गई, आपका कोई डॉक्यूमेंट खो गया है, तब भी आप आर्कएंजल शैम्यूल की हेल्प ले सकते हो। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हफ्ते में आर्कएंजल शैम्यूल आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, आपको अपनी काफ़ी खोई हुई चीज़ें वापस मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक